इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। यानी कल इलेक्शन कमीशन के जो है घोषणा करते ही पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ चली हैं। लोग जो तैयारी कर रहे थे अब उसको अंतिम रूप देना चालू कर दिया। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि सोनभद्र यह दुरू क्षेत्र है। सोनभद्र ऐसा क्षेत्र और यहाँ पे सोनभद्र के दक्षिण में बसे दक्षिणांचल का इलाका जो काफ़ी पिछड़ा है, लोगों की नज़रें नहीं जाती हैं। आज हम वहीं के चुनाव के मद्देनज़र चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि अभी मैं अब आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो अपने जीते जी अपनी आंखें तक इस समाज के लिए दान कर दिया। हम ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे आपको कि जिन्होंने लॉकडाउन यानी कोरोना काल के दौरान जहां लोग घरों में दुबके पड़े थे, उस दौरान काफ़ी मशक्क़त करके अपने हाथों से मास्क बना करके लोगों में जो है वितरण किया। हम ऐसे महिला शक्ति से बात कराएंगे। आज हम आपसे ऐसे मुलाकात कराएंगे ऐसे महिला शक्ति से जिन्होंने 3 वर्ष की उम्र में पिता का साया उड़ जाने के बावजूद काफ़ी मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंची है कि जो है जिला पंचायत का चुनाव का प्रत्याशी के रूप में आपके सामने पे प्रस्तुत होंगी। तो हम उनके जो है पति ज्ञानू महाराज से आज बात कराएंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो समाज के लिए अपनी आंखें तक दान कर चुके हैं। तो जिसमें और वहीं ज्ञानू महाराज जी के बारे में बताएंगे कि जो छोटी छोटी समितियां बना करके गांव में सरपंच, उप सरपंच और कई राजनीतिक संगठनों में अपना ईमानदारी के साथ समय दिया और बड़े ही ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया। तो आइए चलते हैं हम दुबे जी के पास। तो दुबे जी, जिस तरह आप अभी के समय में राजनीति में सक्रिय हैं, इसका कोई वजह? देखिए, वजह ये है कि राजनीति का मतलब होता है हमारे बच्चों का भविष्य। आने वाले इस कल में हमारे बच्चों का भविष्य प्रकाशमय होगा राजनीति से। कुछ लोग राजनीति को इतना गंदा करते हैं कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा नेता बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, कलेक्टर्स बने। जो अपराधी होता है, अपराध करता है और जो अपराध को सहता है वो उससे भी बड़ा अपराधी होता है। अगर समाज में कोई गलत काम हो रहा है, हम पढ़े लिखे हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो उसका अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा अपराधी हम हैं। इसलिए हमको राजनीति में आना पड़ा और हम समाज सेवा करते हुए समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि ये जो है बगल में जो हैं ये आप दिखाएं कि जो है इनके बगल में जो हैं ये हैं सीमा देवी, जिन्होंने अपने बचपने के हालत से ही समाज सेवा के लिए काफ़ी तत्पर रही हैं और समाज में काफ़ी योगदान देने के लिए जानी जाती हैं और इन्हें कई पुरस्कार, कई प्रशस्ति पत्र जो है गांव से लेकर के जिला, मंडल और प्रदेश तक में मिला है। तो आप देख सकते हैं ये उन्हीं के जो है पति हैं ज्ञानू महाराज जी, जिन्होंने अपनी आंखें तक इस समाज के लिए दान किया है। आगे दुबे जी, आप राजनीति में रहते हुए भी अपनी पत्नी को राजनीति में उतार रहे हैं, आखिर क्यों? हम और हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं। देखिए, इसका भी कारण है। कारण ये है कि आज भी हमारे समाज में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं और पुरुष को नहीं बता पाते। हम अपनी पत्नी का राजनीति में उतारने के सिर्फ एक ही कारण है कि ये लोगों के बीच जाएगी, महिलाओं को उसके समस्या का निवारण करेगी और समाज को आगे लाने में महिलाएं की मदद करेगी। हम ये बताना चाहते हैं समाज को कि एक विधवा 3 साल की उम्र में पिता खो जाने के बाद इन्होंने उस चीज़ को सहा है, चाहे गरीबी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो। और गरीबी, दुख, तकलीफ़ सहने वाला ही व्यक्ति दूसरों का गरीबी, दुख, तकलीफ़ जान सकता है। इसलिए हम आपको अपनी पत्नी को राजनीति में उतारना पड़ा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप जो है कार्य करेंगे और जनता के बीच जा कर के आप उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वोट के लिए जो है दरख्वास्त करेंगे। देखिए, आज किसी न किसी समस्या से सब लोग प्रभावित हैं। जैसे हमारे यहाँ के बेरोजगार दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, गुजरात जा रहे हैं। दुनिया भर की कंपनी हमारे यहाँ बसी हैं, बाहरी लेबरों को रख कर काम करवा रही हैं। अगर ये निर्वाचित होती हैं सदस्य के लिए
तो सबसे फर्स्ट काम मेरा यही रहेगा कि जो यहाँ के बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दिलाना कंपनियों में। बाकी छोटी छोटी समस्या जो गांव में है घर घर जाके अपन पूछेंगे, उनका निवारण करेंगे। आगे हमारा हमारा अगला सवाल है कि श्रीमती जो सीमा दुबे जी हैं, जिला पंचायत चुनाव किरबिल जो है से प्रत्याशी के रूप में जो है खड़ी हो रही हैं, तो अगर विजयी होती हैं तो आपका पहला पहल क्या होगा? पहला पहल ये होगा कि हम सबके यहाँ जाएंगे, घर घर सबका आशीर्वाद लेंगे और उनके समस्याओं को अपने डायरी में लिखेंगे और तत्काल जाके निवारण करवाएंगे उसका। इसके लिए ये खुद जाएंगी, हम इनका सिर्फ सहयोग करेंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो हम समाज में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम इनका सहयोग करेंगे, चाहे मीटिंग हो, बैठक हो, सब सीमा दुबे ही जाएंगे करने। जिस तरह अभी आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, उस विषय पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, चुनाव निर्वाचन एक ऐसी जो वस्तु होती है जो आपके निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें अगर कोई सवाल उठाता है तो गलत है, लेकिन चुनाव आयोग का भी एक जिम्मेदारी होती है कि हमारे सवालों पर, हमारे दिए गए निर्णय पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। उस हिसाब से दोनों इसको समझना चाहिए। अब आरक्षण तो भाई जैसे पहले तय हुआ है वैसा हो रहा है, जैसा हुआ अच्छा हुआ। अब हम जो है अगला सवाल सीमा दुबे जी से करना चाहेंगे कि सीमा दुबे जी जो है, आप कोरोना काल के दौरान भी जो है लोग अपने हाथों से जो है सील करके मास्क जो है वितरण गांव में किया, और आप जो है कैसे जो है आप किससे प्रभावित होकर के आपने ये कार्य किया, और जहाँ तक आपकी उपलब्धि की बात है तो कई जगह आपको सम्मानित भी किया गया। तो हम दिखाना दर्शकों को जो है, आप हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि आपको क्या प्राप्त हुआ है और आप इससे कैसे जो है आपके अंदर आया कि हम अपने हाथों से ही कोरोना वगैरह मास्क जो है, कोरोना से लड़ने के लिए जो मास्क लगाई जाती है, तो कम से कम उसका कैसे आप निर्वहन की? ये आप दिखाइए लोगों को कि आपको जो अवार्ड मिला है, जो प्रशस्ति पत्र मिला है, आप उसे दिखाएं। ये हमें महिला आयोग द्वारा मिला है, और ये भी डीएम साहब के द्वारा ये हमें अवार्ड मिला है, और ये राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा हमें मिला गया है। तो हम आपको बता दें कि सीमा दुबे जी को जो है, ये देखिए, ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र इनके कार्यों को देख करके जो है दिया गया है, और आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया है, इनके जो है समर्पण भावना को देखते हुए। और महिला शक्ति के रूप में जो है इन्हें जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनंता मेगा इवेंट महिला कल्याण विभाग सोनभद्र की तरफ से भी जो है इनको प्रशस्ति पत्र दे करके किया गया है। तो अब हम अगला सवाल जो है दुबे जी से करना चाहेंगे कि आपको राजनीतिक विरासत में मिला था या आप स्वयं इसे स्थापित किए हैं? नहीं, राजनीतिक विरासत में नहीं मिला था, हमने खुद स्थापित किया है। हमारा सिद्धांत ये है कि जब पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं। हम खुद बनाएंगे ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा। इसलिए हमने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत किया है, और 2005 से ही मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और खुद यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत किया। आप लोग सबका सहयोग रहा तो यहाँ तक पहुँचा। अब दुबे जी, हमारा सबसे आखिरी सवाल ये है कि आज हमारे समाज के कुछ युवा गलत रास्तों पे चल पड़े हैं, जैसे शराब, जुआ, नशा इत्यादि। आप किस नज़र से देखते हैं, और इसमें अगर क्या जो है सुधार करने का प्रयास करेंगे, या आप आगे की क्या जो है सोचें? देखिए, मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो किसी न किसी गम में करता है। खुशी में करता है, 1 दिन 2 दिन करेगा, लेकिन गम में वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। वही व्यक्ति होता है जो बेरोजगार हो। हम उसको रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं तो नशा अपने आप उसका छूट जाएगा। हम प्रयास करेंगे उसका नशा छूट जाए, वो अच्छे समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। तो आप अभी तक जो है इन चर्चाओं में आप देख रहे थे, तो अब हम आपको आखिर में फिर से जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सीमा दुबे जी हैं, जो जिला पंचायत क्षेत्र किरबिल से जो है प्रत्याशी हैं के रूप में खड़ी होंगी, और ये जनता से अपेक्षा करती हैं कि उनका पूरा सहयोग दें, और जो है एक बार मौका
सेवा करने का मौका ज़रूर दें। तो इसी के साथ मैं शकीर अख्तर आप सभी को हमारे चैनल पे जो है धन्यवाद देता हूँ। आप इसी तरह हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।